सऊदी अरब में एक पत्र लिखा जाता है। जब पत्र पूरा होता है तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो उस पर साइन करते हैं यानी कि सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद भारत के दूतावास के पास भेज दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द इसे उत्तर प्रदेश में भेज दो, भारत के उत्तर प्रदेश में। जैसे ही ये पत्र भारत के दूतावास के पास पहुँचता है, वो तुरंत इस पत्र को फटाफट से अपना साइन सिग्नेचर जो भी कुछ करना होता है वो करते हैं और भारत के विदेश मंत्रालय में भेज दिया जाता है। जैसे ही ये पत्र विदेश मंत्रालय में पहुँचता है, वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी के साथ इस पत्र को उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में जो वहाँ की डीएम थी जिला मेरठ की, उनके पास फटाफट से पत्र जो है पहुँचा दिया जाता है। ये पत्र जो होता है वो 1 दिसंबर 2024 को उनके पास पहुँचता है। 1 दिसंबर 2024 को मुरारी थाना के एसएचओ के पास, जिनका नाम सोमिया था, उनके पास ये पत्र पहुँच जाता है और जैसे ही उनके पात्र उसके पास ये पत्र पहुँचता है, वो तुरंत फटाफट से जो है अपनी टीम तैयार करती हैं। एक टीम तैयार करने के बाद वो निकल पड़ती हैं छतोही गाँव की तरफ। जैसे ही वो छतोही गाँव की तरफ निकलती हैं, तो गाँव में जाकर पूछती हैं कि आखिर यहाँ पर जुवैद किसका नाम है? जब पता चलता है तो एक व्यक्ति निकलता है, वो कहता है कि जुबेद मेरा ही नाम है, क्या बात है बताइए? और वो व्यक्ति काफ़ी डर जाता है। वैसे भी गाँव में जब पुलिस पहुँचती है, ऐसा कुछ मामला होता है तो काफ़ी गाँव वाले जो होते हैं काफ़ी डर सा जाते हैं, कि आखिर क्या हो गया? ऐसी पुलिस क्यों आई है? तो जैसे ही वो मैडम उनके पास पहुँचती हैं अपनी पुलिस फ़ोर्स के साथ, जो जिनके साथ 4-5 कांस्टेबल होते हैं, बाकी कुछ और पुलिस अधिकारी होते हैं, और वो पहुँचती हैं उनके पास और कहती हैं कि आपके बेटे का नाम ज़ैद है? तो कहते हैं, हाँ, हमारे बेटे का नाम ज़ैद है। तो कहती हैं कि आपका बेटा जो है वो सऊदी अरब के जिहाद सेंट्रल जेल में बंद है। अब जैसे ये बात पहुँचती है उनके बाद उनके कान तक कि वो सेंट्रल जेल में बंद है, वो एक अचानक से हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ हमारे बेटे को, ऐसे कैसे बंद है वो? तो यह कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। 2018 में ज़ैद जो है वो सऊदी अरब गया हुआ था और उसी सऊदी अरब जाने के दौरान उसका कुछ दिन वहाँ पर काम करता है, लेकिन उसे पगार में काफ़ी गिरावट लग रही थी क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद जिस तरीके से मुझे पगार मिलना चाहिए था, उस तरीके से पगार उसे मिल नहीं रहा था। फिर वो क्या करता है कि थोड़े दिन वहाँ पर काम करता है, उसके बाद अचानक उसी बीच क्या होता है कि वो एक गाड़ी एक दिन चला रहा होता है, उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट इतना भारी होता है कि जो वहाँ का जो मालिक होता है, वो काफ़ी गुस्सा होता है। गुस्सा होने के दौरान उसके ऊपर एफआईआर कर देता है। लेकिन वजह ये नहीं थी वो पथराने का, वजह कुछ और था जो कि आगे वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा मैं। वहाँ पे ऐसा होता है, उसके बाद वो जाकर कोर्ट में कंप्लेन करता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है और कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है, वो आप भरपाई कर दो, फिर आपको मैं जाने दूँगा। जब ये बात उसके कान तक पहुँचती है तो काफ़ी शर्मना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा विदेश की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है। कोई-कोई गाड़ियाँ लैम्बोर्गिनी जैसी, फरारी जैसी, ऐसी बहुत सारी महँगी-महँगी गाड़ियाँ वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो उस दौरान उस गाड़ी की कीमत कम से कम 1 से डेढ़ करोड़ के आस-पास रही होगी और वो कहता है कि जब आप इस गाड़ी की कीमत चुका देना तो चले जाना। इससे अब उसके अंदर काफ़ी हड़बड़ी मच जाती है और वो सोचने में पड़ जाता है कि आखिर मैं मज़दूर आदमी, वैसे भी हमारा पगार यहाँ पर बहुत ही कम था। मैं इस चीज़ को कैसे कर पाऊँगा? और ये कोई पहला व्यक्ति नहीं था उस गाँव का जो वहाँ पर गया हुआ था। उस गाँव के करीब 500 व्यक्ति सऊदी अरब में उसी इलाके में आस-पास में रहते हैं। तो गाँव के हर व्यक्ति को अंदर जो है वो कहीं न कहीं डर बैठ जाता है कि आखिर अब हमारे बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है, और काफ़ी लोगों ने अपने बेटे को घर भी बुला लिया है। तो जब ऐसा होता है तो कुछ दिन वहाँ पर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, उसके बाद वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से वो भाग जाता है, फिर दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर उसे एक पुलिस वाला मिलता है जिससे वो अपनी सारी परेशानी जो है बताता है, कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, अब गाड़ी तो किसी से भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी परेशानी को समझता है, थोड़ा भला मानुस कह लें तो माना जाए तो रहता है वो। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह लो और हमारी गाड़ी चलाओ, ऐसी है तो हमारी गाड़ी आप चला सकते हो, मैं आपको अच्छी खासी सैलरी भी दूँगा। फिर वो उसकी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, थोड़े दिन तक उसकी गाड़ी चलाता है, लेकिन उसी बीच अचानक एक दिन उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं रास्ते में। उसके साथ में एक और व्यक्ति था, जो कि इंडिया का नहीं था, वो पाकिस्तान का था। जब उसकी गाड़ी की जाँच की जाती है तो पता चलता है कि उसकी गाड़ी में ड्रग्स मिलते हैं, वो भी 407 ग्राम। जैसे ही वो 407 ग्राम की 2 पोटली उसके बैग उसके गाड़ी में मिलती है, पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उसे वहाँ के जो राजा होते हैं, आपको पता होगा कि जिस तरीके से हमारे भारत देश में एक केंद्र शासन चलता है, उस तरीके से वहाँ पर राज्य शासन चलता है, यानी कि राजा शासन वहाँ का चलाता है। वहाँ के राजा के पास उसे पेश किया जाता है और बताया जाता है कि इसने ये गलती की है, इसकी ये अपराध है। इस दौरान जब उसे उस अपराध को पकड़ा जाता है तो उसे सजाए मौत दी जाती है। केवल उतने से काम के लिए, उतने से ड्रग्स के लिए, वो ड्रग्स इतना हानिकारक होता है, वो शायद इतने लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर सकता है, और वहाँ पर इससे क्राइम दर को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी सज़ा दी जाती है। और उसमें सज़ा देने के लिए
जब उसे सजाए मौत दी जाती है तो वहाँ पर मौत देने का तरीका कुछ अनोखा है, कुछ अलग है, ताकि वहाँ की क्राइम जो है वो कम हो सके। तो वहाँ पर बीच बाजार में भरे चौराहे पर करीब हज़ारों 2000 लोग होते हैं, उनके बीच में उनका सर धड़ से कलम कर दिया जाता है। ये सुनकर कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी ख़्याल आता होगा कि कितना भयानक मंज़र रहता होगा, और इसी मंज़र को देखकर वहाँ के जनता जो है, वहाँ के लोग जो हैं, वो क्राइम करने से कहीं न कहीं 100 बार सोचते हैं। ऐसा जब होता है तो ये कोई पहला व्यक्ति नहीं था, वहाँ पे करीब हर वर्ष ऐसे 30 से 40 लोगों की जो है हत्या की करार दी जाती है। और अब इस बार जो है थोड़ी-सी पिछले साल की बात करें तो वहाँ पर 45 लोगों की बात हुई, जो है ऐसी सज़ा दी गई थी उन्हें। अगर कुछ दिनों और पहले की बात करें तो वहाँ पर 42 लोगों की जो है, यानी कि 42 लोगों की इस तरीके से सज़ा की गई थी। लेकिन इस साल 2024 में ये सज़ा बढ़ गई है। करीब 101 लोग 112 लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें से कुछ पाकिस्तानी हैं और कुछ ज़्यादा लोग जो है वहीं के हैं, सऊदी अरब के, और 2 लोग भारत के हैं। तो जैसे अब ये केस पहुँचता है तो उनके वहाँ से फिर जब वो पहुँचता है तो उन राजा जो हैं वो फरमान भेजते हैं, कहते हैं कि जो है एक पत्र मैं लिख रहा हूँ, इसको उसके घर पर पहुँचा लिया ताकि अगर वो कुछ अपील करना चाहते हैं, कुछ उम्मीद है उनसे कि हमारा बेटा अगर ऐसा नहीं कर सकता, कुछ अगर अपील पत्र भेजना चाहें तो हमें भेज सकते हैं। फिर इस माध्यम से उनको पत्र भेजा जाता है। जैसे वो पत्र उस गाँव में पहुँचता है, गाँव के लोग सब रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं कि आखिर अब क्या होगा? अब तो शायद उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आस-पास के लोगों से, रिश्तेदारों से उसकी राय-मशवरा की जाती है कि आखिर अब पत्र कैसे भेजा जाए? तो फिर उसको पत्र भेजा जाता है, लेकिन अब इसके आगे उसका क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पत्र है ये 2023 में भेजा गया था, लेकिन अब जाकर 2023 अक्टूबर में पहुँचा है ये पत्र। तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि उसे कुछ सज़ा भी हो गई है। यानी कि उसे सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी, उसके साथ कुछ सज़ा निर्धारित कर दी गई है, 15 साल, 20 साल की ऐसे कुछ सज़ा दी गई है। लेकिन ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, किसी के मन को उदास करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।